जय हिंद दोस्तों, मैं हवलदार अरुण कुमार महतो, एम फिजिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोग को हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हो हम वीडियो जो जानकारी देंगे 1600 मीटर का ट्रिक है जो आप 4:40 से लेके 5 मिनट में आप कवर कर सकते हो। मेरे 16 साल का एक्सपीरियंस इंडियन आर्मी में, मैं इसका तजुर्बा के आप लोग को शेयर करेंगे और आप लोग भी इसका फ़ायदा ले और इंडियन आर्मी में ज्वाइन करें। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम आप वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग को ये रैली में जब होता है, ये देख रहे हो जो ग्राउंड, ये 400 मीटर का ट्रैक है। आप लोग इंडियन आर्मी में जब भी भर्ती होते हो, ये 400 मीटर का आप लोग को ट्रैक मिलेगा। और हर जगह में ये पूरे 1600 मीटर का ट्रैक ऐसे लंबा कहीं नहीं होता रनिंग, ये होता है 400 मीटर का होता है। इसमें क्या है, 4 चक्कर लगाना पड़ता है। मतलब ये 4 चक्कर आपको लगाना पड़ेगा तो आपको 1600 पूरा होगा। तो इसके कुछ आप लोग को एक जो ट्रिक है उसको अब मैं एक एक करके बताऊंगा। आप लोग इसको ध्यान से सुने, इस शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें, ताकि आप लोग एक भी टाइम अगर स्किप करोगे तो इसमें काफ़ी कुछ आप लोग का मतलब मिस हो जाएगा। तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा, पूरे को आप इसको ध्यान से सुने शुरू से अंत तक। जितना भी पॉइंट मैं कवर करूँगा इसको आप लोग के बहुत ही, अभी जो रैली है अभी इसको मिस मत कीजिएगा, इसको पूरे ध्यान से आप लोग सुने। तो दोस्तों, जब पहले है जो आप लोग का है, जब यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आपको जनरली आप लोग का वो आर्मी में ऐसे कोई नहीं होता, फिक्स नहीं होता है जो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, उल्टा भी शुरू हो सकता है, ऐसे नहीं है। तो आप जनरली मान के चलते हैं हम यहाँ से अपना शुरू हुआ 400 मीटर यहाँ से रनिंग शुरू होगा। तो क्या होगा आप लोग को जनरली, आपको मैं एक एक करके आप ट्रिक बताता हूँ। और उससे पहले बताता हूँ, इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आपको जानकारी दें, ताकि आप लोग ये लाइफ में आपको हमेशा ये काम आएगा। आपको दोस्तों को, आपको सभी को ये काम आएगा। ये ट्रिक को आप लोग ध्यान से सुने। देखो तो पहला जो है दोस्तों, जैसे आप लोग को वहाँ पर जाके आप खड़ा होते हो तो आप लोग को बोलते हैं खड़ा हो जाओ। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ से अपना खड़ा होने के बाद वहाँ पर चुपचाप खड़ा नहीं होना, अपने बॉडी को थोड़ा थोड़ा वार्म अप करते रहना, स्ट्रेचिंग करना है। और अपना बटरफ्लाई बैठ के, अगर बैठे हुए हो तो चुपचाप बैठना नहीं है, आपने बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते रहना। जो बटरफ्लाई आपको दोनों पैर को, आप बैठे बैठे जो भी वार्म अप है, आपको थोड़ा आप पैर को हिलाते डुलाते रहना आप लोग पैर को। उसके बाद आपने क्या करना, आपने आपको खुद को मोटिव करना है। वहाँ पर खड़ा होकर नर्वसनेस होता है, जब आप रैली में जाते हो, यहाँ पर जेन्युइनली आर्मी में 250 से लेके 300 बंदा एक साथ दौड़ते हैं। 250 से लेके यहाँ पर 300 बंदा दौड़ते हैं। तो उस टाइम क्या है, तो आपको काफ़ी नर्वसनेस होगा उस टाइम। तो नर्वस नहीं होना, आपने आपको मोटिव करना खुद को। और ये बंदा किसी से आप पूछना नहीं है, किसी बंदा को पूछना नहीं है, ए भाई आपका कितना मिनट में आ रहा है। कोई बोलेगा यार मेरे तो 4 मिनट में आ रहा है, तो उसमें आपको नर्वसनेस होगा। आपने जो प्रैक्टिस किया है उसी को अप्लाई करना। वहाँ पर ज़्यादा आपने सोचना नहीं है इसका 4 मिनट में आ गया, इसलिए आप किसी से पूछना नहीं है। आपको ध्यान सिर्फ आपको ग्राउंड के फोकस होना चाहिए। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इसके बारे में सोचना। उस टाइम आपने फालतू अगल बगल बंदा से पूछना नहीं है। ये तो पहली बात है। आपको खुद को आपने मोटिव करना है, आपको खुद के ऊपर आपने विश्वास रखना। आपने जो प्रैक्टिस किया है वही होगा। नर्वस तो होगा, जरूर होगा दोस्तों, नर्वस होता है, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। आपको ज़िंदगी बदल सकता है, आपके कैरियर को आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सबसे अच्छा है, एक आर्मी बहुत एक अच्छा संस्था है और अच्छा इसका आपको पेमेंट भी है, सब कुछ अच्छा है, बहुत ही बढ़िया संस्था है। आपको बहुत लाइफ आपको अच्छा एक सेटल हो जाएगा, आपका फैमिली आपका। तो इसलिए आप उस टाइम काफ़ी इतना सोचना नहीं है, आपने सोचना सिर्फ ग्राउंड में फोकस रखना। तो दूसरा है, ये जो लाइन है, यहाँ पर लाइन जनरली आपको यहाँ से आपको शुरू होगा, इस पॉइंट से आपको रनिंग शुरू होगा। तो आपने आगे बैठने की कोशिश करना। जैसे बोलेगा आपको फौजी भाई हमारे आएंगे, जो भी फौजी जो आपको रैली में आते हैं, जो भी जवान आते हैं या अफसर आते हैं, अधिकारी आते हैं, तो आपको यहाँ पर बैठने के लिए बोलेंगे। तो आपने क्या करना, ऐसे यहाँ पर जनरली यहाँ 10 बंदा 12 बंदा खड़ा होते हैं। उसके बाद ऐसे इस तरह का आपका बंदा ऐसे खड़े होते हैं, यहाँ तक ऐसे खड़ा होते हैं। तो आपने कोशिश करना कि चटकी मार के यहाँ से आगे बैठने की कोशिश करना फ्रंट लाइन में, या तो पहला लाइन में, या तो दूसरा या तीसरा। अब पहला दूसरा तीसरा में आप दोस्तों आपको मौका मिल गया तो आपको तो आधा काम हो गया, आधा काम आपको बच गया। आपको 15 से, अगर मान लो आप यहाँ से 20-25 बंदा का लाइन में आप लास्ट में खड़ा होंगे या तो आप बीच में खड़ा होंगे, तो आपको क्या है, जनरली आपको 15 से 20 सेकंड आपको बचत हो जाएगा। और शुरू में रहोगे, आपको अगर मान लो आपके जान भी है, आपको दौड़ने का ताकत भी है, लेकिन आपको आगे बंदा भीड़ रहेगा तब दौड़ नहीं पाओगे। तो आपको स्लो करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, या तो आपको ताकत लगा के दौड़ना पड़ेगा। तो उस टाइम जब आप रनिंग शुरू करते हो तो आपको हाथ को थोड़ा ऐसे खोल के रखना है,
हाथ को खोल के धरना, जो स्टार्टिंग में जो होता है हाथ को ऐसे खोल के, ताकि आपका सेफ रहे बॉडी। आपको कोई मार देगा ऐसे करके, कोनों में आप पकड़ के ऐसे बैठ जाओगे। ठीक है दोस्तों, मैं अपने तजुर्बा बता रहा हूँ। जो आर्मी में भर्ती जब हुआ था इंडियन आर्मी में, मैं भी 4:45 में आया था। तो इसलिए मैं आपका फास्ट बंदा, मैंने फास्ट बंदा, पहला ग्रुप का पहला बंदा था जब इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग किया था। तो इसलिए मैं आपको तजुर्बा बता रहा हूँ। शुरू में क्या होता है, काफ़ी बंदा जोश रहता है तो आपको वो मार सकता है, आप गिर जाओगे तो आपको टाइम लॉस्ट बहुत, मतलब आपको 30 सेकंड ऐसे ही मार खा जाएगा। उठोगे फिर आपको दौड़ोगे, तब तक बंदा बहुत आगे चला जाएगा, आप नर्वसनेस हो जाओगे। इसलिए आपने क्या करना, शुरू में आपको ये जो है ना, यहीं पे पॉइंट में पहला, दूसरा, तीसरा इस लाइन में खड़ा होने की कोशिश करना। ठीक है, और तीसरी बात है, ये जो है ये तो दूसरा बात हो गया। और यहाँ पर जनरली आपको जो रैली, ऐसे आपको रेसलिंग होता है, रनिंग होता है, आपको कोई भी रनिंग होता है, इवेंट होता है, तो बंदा क्या होता है, पहले बंदा यहाँ खड़ा होता है, जो इस लाइन में ऐसे लाइन रहता है आपका, ऐसा लाइन, इस तरह का आपको लाइन होता है ना। जब आपको दौड़ते हो 1600 मीटर रनिंग, तो क्या है, यहाँ से जब ये बंदा यहाँ खड़ा होता है, ये लाइन वाला यहाँ पर खड़ा होता है, इसको यहाँ पर खड़ा करता है, ऐसे इस तरह खड़ा होता है। लेकिन ऐसे आर्मी रैली में ऐसे नहीं है, वहाँ के 1600 मीटर पूरा करता है, सभी को बराबर दौड़े। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ आर्मी में रैली में आपको ऐसे आगे पीछे खड़ा नहीं करेगा, एक साथ ही खड़ा करेगा। इसमें और एक दोस्तों तजुर्बा मैं बताता हूँ। जब आपको रनिंग, आप बैठ गए हो आगे, आपको रनिंग कब शुरू होगा, आपको ध्यान रखना है कब। उनको ऐसे नहीं बोलेगा ऑन योर मार्क रेडी गो, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे उन लोग आके आएंगे, बोलेंगे गो, स्टॉप वॉच लेके आएंगे। तो उसमें आपको ध्यान, एक चीज़ है, आपको कैसे पता चलेगा अभी शुरू होने वाला है। जो बंदा जवान यहाँ पर खड़ा होगा, इस जवान भाई यहाँ पर खड़े होंगे, रैली के लिए आएंगे, जो आपको जवान आएंगे या तो अफसर अधिकारी आएंगे, तब जब यहाँ से आपको कॉन्ट्रोल करेंगे उन लोग, बैठो ऐसे करके। जब इस लाइन से पीछे हट जाएंगे ना, यहाँ से पीछे की तरफ हट जाएगा ना, यहाँ से थोड़ा पीछे ऐसे हट जाएंगे ना, तो आप मान लो अभी रेडी गो होने वाला है। एक ध्यान रखना, आप साइकोलॉजी टेस्ट है, आप दिमाग ध्यान में रखना, गांठ बांध के रखना। जब यहाँ से थोड़ा पीछे हट जाएगा जवान लोग, या तो स्टॉप वॉच लेके अधिकारी आएंगे, आप लोग को बैठा रस्सी रखा है, आगे आपको क्या होगा, मोटा सा एक रस्सी होगा, ठीक है, लाइन में, वहाँ पर ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन रस्सी रहेगा, आगे बोले गो। ठीक है, तो आप क्या करना, यहाँ से जो अधिकारी आएगा स्टॉप वॉच ऑन करेगा, तब आप पता चलेगा आपको होने वाला है। स्टॉप वॉच का उन लोग सेटिंग करना जो शुरू कर देगा ना, तो आपको मान लो रनिंग शुरू होने वाला है। आपको अचानक कोई टाइम नहीं देगा, अभी हो जाओ, और वहाँ बैठे बैठे अपना क्या है, थोड़ा सा नीचे अपने को मोटिव करते रहना। ठीक है, और जैसे होगा रेडी गो, तुरंत आप आगे बढ़ोगे तो आपको फायदा रहेगा। तीसरी चीज़ है, आप जो यहाँ से 200 से लेके 300 मीटर यहाँ से लेके ये जनवरी यहाँ तक आपको पूरे भीड़ मचा रहेगा, गदर रहेगा। उस टाइम क्या सभी अपना जोश में रहता है। शुरू में स्टार्टिंग में जब यहाँ से बंदा से शुरू करेगा रनिंग, तो आपको यहाँ तक पूरे भीड़ रहेगा, आपको आगे जाके मौका नहीं मिलेगा क्रॉस करने के लिए। तो उस टाइम आपने कोशिश करना थोड़ी सी, मतलब लेफ्ट, इस टाइम आप लेफ्ट राइट कहीं से भी क्रॉस कर सकते हो, आगे थोड़ा सा कोशिश करना 20-30 बंदा में आगे निकालना। अगर दोस्तों ये 20-30 मीटर आप आगे दौड़ के आगे, उसके बाद आपको क्या है, आप थोड़ा सा आराम से, उसके बाद अपना जो स्टेमिना के हिसाब से दौड़ो। यहाँ तक आने के बाद क्या करना, आपने अपना जो ताकत है उसके हिसाब से दौड़ो। लेकिन शुरू में ताकत लगा दोगे, आगे आ जाओगे तो आपको सिंगल लाइन मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपको दौड़ने में आसान रहेगा। अगर यहाँ से आप पीछे दौड़ोगे तो आपको यहाँ तक, आपका यहाँ आने के बाद आपको धीरे धीरे स्लो होगा, मतलब लाएंगे सिंगल होगा, तब तो आपको बहुत टाइम खा जाएगा। इसलिए आप इसको पहले शुरू में थोड़ा पहले भी लंबा स्टेप, लेकिन ऐसे वहाँ पर स्टेप अप्लाई नहीं करना आपने, आप पहले प्रैक्टिस करो स्टेप का। मैं स्टेप का वीडियो में अभी जारी करूँगा अगले वीडियो में आप लोग को, तो आप लोग उसको देखते रहना। इसलिए सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको आगे जैसे नोटिफिकेशन में नया वीडियो डालूंगा तो आपको पहले मौका मिलेगा देखने का। तो दोस्तों क्या है, यहाँ से आपने जो शुरू किया, यहाँ से थोड़ा स्पिन मारा, यहाँ जाके आगे चला गया, फिर आपने धीरे धीरे अपना तरतीब से पहला चक्कर आपको थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपके खून थोड़ा, आपको उस टाइम ताकत है। उसके बाद जब दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, आपका बंदा जनरली थक जाता है पूरे उस टाइम, उससे सांस भी फूल जाता है। सांस जब फूलते हैं आपका, तो आप थोड़ा सांस को कंट्रोल करना है, नाक मुख से लेना है सांस, दोनों से ले सकते हो आप सांस। ऑक्सीजन क्या है, शुरू में क्या हमारा बॉडी ठंडा रहता है, इतना आपको वार्म अप नहीं हो पाता है, तो बॉडी जैसे आप रनिंग करते हो आपका सांस फूल जाता है, तो उसका अपने सांस को नाक मुख दोनों से, ऑक्सीजन का कमी पड़ जाता है, तो ऑक्सीजन को वेरीफाई करने के लिए नाक और मुख दोनों से ले सकते हो आप सांस। ठीक है, आपको अगर थक जाता है तो ऊपर वाला हिस्सा को आप लूज करना थोड़ा सा, लेकिन आपके स्टेप को कम नहीं करना दोस्तों, स्टेप को आप बढ़ाते रहना, स्टेप को आपको स्टेप में दौड़ना है, अपने रेस को आपने स्लो नहीं करना है। 1 मिनट आपको 5 मिनट में पूरे दोस्तों खेला खत्म है। आपको कैरियर आपको बनना है कि ना बनना, आपको पूरे क्लियर हो जाएगा वहीं पर। आप उस टाइम सोचना मेरे को कुछ करना है, तो आप दूसरा और तीसरा चक्कर को आप थोड़ा सा स्लो हो सकता है पहला चक्कर से। उसके बाद जो आपका चौथा लाइन जो है, आपको चौथा चीज़ पॉइंट जो है, अभी क्या है, आउट लाइन में दौड़ना है।
ठीक है, आउटलाइन में नहीं दौड़ना है, सॉरी आउटलाइन में नहीं दौड़ना। जब आप दौड़ते हो यहाँ पर तो देखिए, अगर आप यहाँ से दौड़ोगे, आउटलाइन मतलब क्या है, ये बाहर वाला लाइन, ठीक है। आप अगर यहाँ से आप दौड़ोगे तो आपको कितना ज़्यादा, आपको कम से कम एक कोना में 7 मीटर और 7 28 मीटर 28 मीटर आपको एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस टाइम क्या करना दोस्तों, आपने कोशिश करना जो पहला चक्कर में के बाद आपको लाइन सिंगल हो जाएगा, एक मतलब ये कॉमन चीज़ है, होना ही है। शुरू में आपको भीड़ रहेगा, उसके बाद आपको सिंगल लाइन हो जाएगा। तो आपने कैसे कोशिश करना, इस लाइन के साथ साथ इनर लाइन जो है, इंटीरियर लाइन है, इस लाइन के साथ आप दौड़ते रहना। तो आपको 30 मिनट मतलब आपको 30 मीटर, मतलब 30 मीटर में आप लोग 15 सेकंड से 10 सेकंड तो हो ही सकता है, उस टाइम का थका हुआ रहता है बंदा, ठीक है। तो आपको 10-11 सेकंड आपको ऐसे बचत हो जाएगा। तो आप इस लाइन के साथ दौड़िए, इस लाइन के साथ, ठीक है। बाहर नहीं, आपने बाहर का लाइन में नहीं दौड़ना। उसके बाद आपने चौथा 5वां चीज़ है, ग्रुप में जो आपको एक ग्रुप बनता है, जो उनका जो 5 बंदा का झुंड जा रहा है, उनके साथ आप दौड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप ग्रुप से काफ़ी पीछे हो जाएगा तो आप बोले सोचोगे दिमाग में, यार मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगा अभी, और काफ़ी आगे चला गया। इसलिए ग्रुप के साथ पैर में पैर मिला उनका, ज़्यादा नहीं 10-15 मीटर हो सकता है पीछे आप हो सकते हो, लेकिन ग्रुप में कोशिश कीजिए। तो आपको उनसे आपको क्या ताकत मिलेगा, वो दौड़ रहा था मैं भी यार छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके आपका भी स्टेप बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप ग्रुप के साथ हमेशा दौड़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप जब बंदा को आप एक है स्ट्रेट लाइन में क्रॉस करना है। 5वां पॉइंट जो है क्या है, 6वां पॉइंट, आप स्ट्रेट लाइन के साथ क्रॉस करना है। इसका मतलब क्या है, जब भी आप किसी को बंदा को क्रॉस करते हो, आप यहाँ पर आप क्रॉस करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर, तो आप ये दौड़ेगा यहाँ से, आप दौड़ोगे यहाँ से। अगर आप मान लो यहाँ से आप क्रॉस करोगे इस लाइन में क्रॉस, तो आपको ज़्यादा भागना पड़ेगा क्रॉस। वो भी दौड़ रहा है, आप भी दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा और इसको थोड़ा कम दौड़ना पड़ेगा। तो इस जगह में दोस्तों, ये जगह जो है, यहाँ से इस जगह में और यहाँ से इस जगह में, ये जगह में आप क्रॉस मत कीजिए। उसके साथ आप ताल मिला के चलिए, वो पैर चल रहा है आप भी उतना चले, आप वो चल रहा है उतना चल रहा है। और जैसे दोस्त इस लाइन में आ जाओगे, इस लाइन में वो भी स्ट्रेट है, आप भी स्ट्रेट हो, आपको एक्स्ट्रा कदम लेना नहीं पड़ेगा। तो आप जाके दोस्तों उसको इस लाइन में यहाँ से आप मारें इसको शूट, और यहाँ इसको क्रॉस करें। जब भी दोस्तों ध्यान रखना, आपको इसमें भी आपको अगर मान लो आप यहाँ बाहर से क्रॉस करोगे, इसमें भी 7-8 सेकंड आपको बच सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ आपको काफ़ी चीज़, आपको 1 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इस ट्रिक के साथ आप फॉलो करोगे तो आपको 1 मिनट तो बचत होगा। ओवरऑल देखा जाए तो 1 मिनट आपको। तो क्या दोस्तों, यहाँ पर आप क्रॉस करना, कभी भी आप इस लाइन में क्रॉस करने की कोशिश मत करना, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अभी हम बताते हैं, हम पीछे वाला बंदा जब आपको कोई फॉलो करता है, पीछे आपको मान लो आप यहाँ पर दौड़ रहे हो, इस जगह में आप दौड़ रहे हो, और आपका ये बंदा पीछे से आपको ये दौड़ रहा है, ये बंदा आप यहाँ पर खड़े हो, और यहाँ बंदा, ये दूसरा बंदा इधर खड़ा है, दौड़ रहा है आपके पीछे। तो क्या है, पीछे वाला बंदा कभी कभी आवाज़ करता है, उसका पैर सही नहीं पड़ता है। अगर सही ना गिरने आवाज़ होता है तो आपको साइकोलॉजी क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। एक साइकोलॉजी आपको काफ़ी, मतलब मैं भी देखता हूँ, दौड़ा हूँ काफ़ी सारे बार। तो जो बंदा आवाज़ करता है पैर से अलग से, उसके स्टेप नहीं मिलता आपके साथ, तो आपका क्या होता है, थोड़ा दिमाग में आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन हट जाता है रनिंग से। तो इसलिए आप थोड़ा सा स्पीड में ले लीजिए, उससे आगे बढ़ के चलिए अपना। या तो इस बार और एक चीज़ है इसमें, साइकोलॉजी आपका है, अगर मान लो आपको पीछे कोई क्रॉस कर रहा है, ठीक है, आपको क्रॉस करने की कोशिश करता हो, आप और थोड़ा तेज भागा दो, वो और स्पीड, तो आप और थोड़ा तेज कर लो, तो क्या होगा, उसका मोरल डाउन हो जाएगा। जो पीछे वाला बंदा होगा, यार इसके तो बहुत जान है, इसको तो मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। अगर इस बंदा को आपने क्रॉस कर दिया, ये बंदा ने आपको अगर क्रॉस कर दिया, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, यार ये तो क्रॉस कर गया, फिर दूसरा बंदा क्रॉस कर गया, फिर आप बोलेगा छोड़ो यार मैं धीरे दौड़ता हूँ। इसलिए इस बंदा को पीछे आप क्रॉस करने नहीं देना आपको, या तो जाकर उसको क्रॉस करने दिया तो उसका मोरल अप हो जाएगा, अगर आपका मोरल डाउन हो जाएगा, और आपने उसको क्रॉस करने नहीं दिया तो आपका मोरल अप रहेगा। वो साइकोलॉजी दिमाग में वो थक जाएगा, यार इसके साथ मैं नहीं कर सकता हूँ। चलो आगे आप हम करते हैं। 8वां नंबर जो है, स्टेपना के हिसाब से दौड़ना अपना। जो आपको मान लो स्टेपना है, आपको मालूम है, मैं अगर प्रैक्टिस करता हूँ ग्राउंड में, तो मेरे को मालूम है मैं लास्ट में खींच सकता हूँ क्या नहीं है। मैं तो भाई स्पीड मार सकता हूँ, लेकिन मैं 1600 मीटर में इसको कवर नहीं कर सकता हूँ। इस बंदा को मैं नहीं, मतलब क्रॉस करना हमारा मुश्किल बात है। और कोई सोचता है यार इसका ये तो 1600 दौड़ लेता है, लेकिन इसको क्या स्प्रिंट कम है, मतलब आपको खुद को मालूम है मेरे क्या ताकत है। अगर मान लो स्प्रिंट आपका अच्छा नहीं है, आप लॉन्ग रनिंग अच्छा कर लेते हो, तो जो आपको पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड के बाद क्या आप क्या होता है दोस्त, स्लो हो जाते हो, ऑटोमेटिक बंदा थक जाता है।
तो यहाँ पर जब आ जाते हो, जब आपको चौथा राउंड शुरू होता है तो आपका ये लास्ट फिनिश राउंड है, उस टाइम ताकत बचा के कोई फायदा नहीं। तो आपको स्प्रिंट नहीं है तो आप यहाँ से खींचना शुरू कीजिए। आपकी जॉब आप यहाँ से रनिंग शुरू कर दीजिए दोस्तों, यहाँ से आपने स्प्रिंट खींचना शुरू कर दो। आप यहाँ से स्प्रिंट मतलब लॉन्ग स्टेप में, और मतलब आपका तो स्प्रिंट है नहीं, आपको लास्ट में खींच नहीं सकते हो आप, तो आप यहाँ से खींचना शुरू कर दो। खींचते आप लास्ट तक आप यहाँ तक आपको मतलब एक ही स्टेप में चलना आपने, आपके पास जान नहीं है, लास्ट में आप कवर नहीं कर सकते हो किसी को, इसलिए आप यहाँ से खींचो। आज जिसका स्प्रिंट है, चाहे मान लो आपके पास स्प्रिंट है, तो आप यहाँ तक नॉर्मल रनिंग जो आपको दौड़ते आ रहे हो उतना दौड़ते जाइए यहाँ तक, और यहाँ से जब आ जाओगे जो 200 मीटर आपको बचेगा, लास्ट 200 मीटर, तो आप यहाँ से स्प्रिंट मार दो। आप ये पूरे को करते जाओगे, स्प्रिंट आपका अंदर है, लेकिन यहाँ तक आने के बाद यहाँ से स्प्रिंट मारोगे, आप यहाँ आके थक जाओगे। आप 400 मीटर इतना खींचना नहीं है, आप 16 से 3 चक्कर देने के बाद 400 मीटर आप स्प्रिंट नहीं मार सकते हो। आपको फिर क्या होगा, आप यहाँ तक जाते जाते आपको पैर पूरा जाम हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जम जाएगा पूरे पैर में, फिर आप यहाँ से पैदल भी नहीं चल पाओगे, तो आपको वहीं पर आप ख़त्म, आपका खेला ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लास्ट 200 मीटर आप शुरू यहाँ से, अगर आपके पास स्प्रिंट है तो आप यहाँ से स्पिन लगाने की बहुत कोशिश कीजिए। 200 मीटर जब लास्ट बचेगा तो आप स्पिन को आप मारो और इसका आप कवर करो यार। यहाँ तक ये लाइन आने के बाद जब आपको 15 से 20 मीटर बचेगा लाइन, तो आप यहाँ से आपको मतलब पैर का जो है ना आपका मसल वो आपको मतलब टूट जाना चाहिए, और आपको जब यहाँ पर फिनिश करोगे यहाँ फिनिश, तो आपको रॉकेट जैसे आना चाहिए। और आपको जब लास्ट में आने के बाद, ये फिनिशिंग पॉइंट में आने के बाद आपको बिल्कुल जान मतलब आपको बिल्कुल मतलब सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, आपका गिर जाना चाहिए, आपको चलने का क्षमता ना हो, वो राख के कोई फायदा नहीं है आपका जान, वहाँ पर आपने पूरे ख़त्म कर देना। ये जो लास्ट कुछ बंदा देखता हूँ क्या करते हैं, यहाँ से आता है ना, यहाँ आने के बाद वो सोचता है मैं पहुँच गया हूँ, वो धीरे स्लो कर देता है। दोस्तों घोड़ी अगर 1 सेकंड भी आपको लग गया ना ज़्यादा, यहाँ से रिलैक्स नहीं होना, यहाँ आने के बाद ही आपने जो करना है रिलैक्स। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोग को? तो यहाँ से आपने क्या करना, लास्ट लाइन जो आए फौजी भाई, आपको ऑटोमेटिक गिर भी जाओगे, आपको उठा लेगा, कोई चिंता नहीं। लेकिन आप इस लाइन बॉर्डर लाइन जो है आपका, यहाँ किसी को क्रॉस करने के बाद ही आपने रुकना है। ये इसमें जितना जान है जान आपको, तो आप बिल्कुल मतलब निचोड़ के देना है पूरे। यही आपका कैरियर का लास्ट है। अभी 2 साल के बाद कितना दिन हो गया आपका, एक कोविड की वजह से आपको अभी 2 साल के बाद 2 साल तक कोई रैली नहीं हुआ। अभी एक रैली आ रहा है, इसको अगर मौका दिया तो आपने क्या 2 साल में हो सके आपको एज पार हो जाएगा, या तो आपको रैली नहीं आएगा 2 साल में, फिर आपको पूरी ज़िंदगी आपको एक अच्छा माध्यम है। एक फौज एक भी पैसा देने की किसी की ज़रूरत नहीं है, एक ईमानदारी का एक संस्था है और ईमानदारी से होता है, पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इसलिए इसको अपना पूरे जी जान लगा के आपने दौड़ना है। और कुछ बंदा को देखता हूँ, अभी अगला पॉइंट में चलते हैं। दौड़ते समय आप कुछ बंदा क्या करते हैं, अरे पीछे देखता है। अरे पीछे नहीं देखना भाई, पीछे देखोगे आपको पीछे देख के क्या करना, आपसे उससे लेना। यहाँ पर कोई आपको आर्मी में फर्स्ट बंदा, सेकंड बंदा, थर्ड आया, कोई प्राइज नहीं है। आप कौन सा ग्रुप में आए वो आपका बहुत मैटर करता है। ठीक है, आपको फर्स्ट ग्रुप में आए आपको 60 नंबर मिलेगा, आपको 60 नंबर मिलेगा, उसको भी 60 नंबर मिलेगा। तो आप पीछे मुड़ के देखिए क्या करना है यार, अपना पूरा करो टाइम। पीछे मुड़ के देखोगे आपको 2 सेकंड खा जाएगा, 3 सेकंड लग जाएगा। और पीछे आपको आ रहा बंदा, यार मैं तो गया काम से, ले लिया, ऐसे कुछ नहीं सोचना। अपना लास्ट आपको घड़ी और किसी वहाँ पर जनरली घड़ी रखने देगा नहीं आपको। कोई बंदा देखता हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते हैं, वो देखते हैं घड़ी को देखते हैं, यार मैं कितना देखने वाला तो है यार आगे, उतना वो यहाँ पर जो भर्ती के लिए वो किस लिए है, आपको टाइम देखने के लिए है। ठीक है, वो आपको टाइम देखेगा, वो आपको सब कुछ बोलेगा, दौड़ो बेटा दौड़ो, शाबाश में मदद करता है। ऐसे नहीं है, जवान बहुत अच्छे होते हैं जो आपको रैली में आते हैं, आपको शाबाश देगा, आपको मोटिवेट करेगा दौड़ने के लिए, आपको बोलेगा शाबाश शाबाश। ठीक है, तो आपने मतलब बिल्कुल ये उम्मीद नहीं छोड़ना, और आपको टाइम पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना, आपको देखना जो आगे है। झंडा आपको जब तक नहीं आपका वहाँ तो जान लगा दो। और एक चीज़ है, इस रनिंग का मतलब आप जब यहाँ पर दौड़ते हुए किसी को क्रॉस भी करते हो ना, तो आपने दाहिने से क्रॉस करना है। ठीक है, बाएं से घुसोगे, आपको जो हमारा बाएं हाथ क्या है ऐसे चलता है, ज़्यादा चलता है तेज़। अगर बाएं से काटोगे तो आपको अगर लग जाएगा ना यहाँ पर चेस्ट में, तो आपको क्या आप बैठ जाओगी, आपको टाइम। इसलिए आप हमेशा रूल के खिलाफ भी है। स्पोर्ट्स का रूल जो क्या बोलते हैं, ट्रैफिक का रूल भी है, देखें हम लोग गाड़ी भी बोलते हैं हम इंडिया में, राइट से क्रॉस करना है। क्यों? वो रूल के खिलाफ है। अगर आप लेफ्ट से करोगे तो रूल के खिलाफ है, आपने राइट से ही काटना है।
ठीक है। लेकिन शुरू में आपने नहीं है, बाद में आप राइट में काटो, क्योंकि उसका वो भी भागने के वो भी इस लाइन को पकड़ने की कोशिश करेगा, आप भी इस लाइन को पकड़ने की कोशिश। यहाँ पर क्रॉस नहीं करने में बता दिया था पहले ही, तो ये रूल के खिलाफ भी है। उसके बाद आपको आते हैं 10वां पॉइंट जो है सूज। जो बंदा काफ़ी बंदा को दौड़ता हूँ देखते हैं सूज को ऐसे ढीला बांधते हैं। ढीला नहीं बांधना सूज को, आपका सूज का जो लेस है उसको बहुत टाइट से बांधना है, ताकि दोस्तों आपका मतलब आप गिर जाओ, कुछ भी गिर जाए, लेकिन आपको लेस नहीं खुलना चाहिए। अगर लेस खुल गया, आपको सूज खुल गया, तो आपको क्या बहुत टाइम लगेगा, आपको पैर में आपको गिर जाओगे। ठीक है, आपको कोई पैर में रख देगा उसका पैर आपके ऊपर, लेस के ऊपर पैर, आप गिर जाओगे, आपको पूरे खेला ख़त्म। इसलिए आप ऐसे इतना टाइट है उसको आप बिल्कुल मुर्दा काट देना ना, वो आपको खुलना नहीं चाहिए लेस। ठीक है, आपको लास्ट में आप जब दौड़ खत्म होगा उसके बाद ही आपने जो भी करना है लेस खोलना है, उससे पहले आप ढीला भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। शुरू में आपको लेस को आपको बांध देना है। और एक चीज़ है, जो लेस जो आपको सूज जो है आपको जो अच्छा होना चाहिए, एक हल्का सूज ले लीजिए आप लोग, बढ़िया सा सूज, अच्छा सूज होना चाहिए, भारी वाला सूज नहीं है। स्पोर्ट्स रनिंग सूज लीजिए, नॉर्मल सूज मत, आपको कोई फुल सो पहन के नहीं जाना, उसमें ग्रिप नहीं बनता है। ठीक है, और वहाँ भी अगर आप प्रैक्टिस किए हो, अगर ग्राउंड खाली पैर में प्रैक्टिस की हो, अगर ग्राउंड में कंकर है, पत्थर है, तो आप क्या करना है, अच्छा वाला सूज लीजिए। अगर उसमें आप खाली पैर में मत दौड़िए। ठीक है, अगर ग्राउंड अच्छा है, सॉफ्ट है, घास है, तो ठीक है आप खाली पैर में दौड़ सकते हो। लेकिन उसमें क्या है, अगर पत्थर में थोड़ा सा आप लागे जाएगा ना गुब्बा आपका पैर में, तो आप बैठ जाओगे, फिर आपको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, फिर उम्मीद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सूज को घिसा हुआ सूज आपको जो यहाँ पर है घिसा हुआ, वो घिसा हुआ नहीं दौड़ना, आपने एक अच्छा वाला सूज लेके दौड़ना है, ताकि घिसा हुआ आप घिस जाएगा। और नया वाला सूज भी नहीं पहनना आपने शुरू में, आपको एडजस्ट होना चाहिए। पहले 10-15 दिन आप सूज को पहनो, उसके बाद ही आप उसको दौड़ना है, उसको पहन के। ठीक है, और रनिंग पहले से आपको कुछ होता है प्लानिंग में बताता हूँ। जो रनिंग आज की मतलब कल आपका रनिंग है, रैली आपका कल का, उसको आपको भर्ती के लिए आपको डेट दिया हुआ, तो आप उससे पहले दिन क्या करना है, टाइम से सोना है। उसको 8-9 बजे तक सो जाना है सुबह आपको, क्योंकि आपको टेंशन रहेगा, एक दिमाग की आपको टेंशन रहेगा, भाई मेरे को सुबह दौड़ना है। तो क्या है, आपको टेंशन में नींद नहीं आएगा। अगर आप मोबाइल काटोगे, अगर कैसे करोगे, तो आपको क्या 10-11 बज जाएगा, फिर नींद नहीं आएगा, फिर आपको सुबह आपको उठने का दिल नहीं करेगा, आपको शरीर थकावट रहेगा। तो इसलिए आप टाइम से अच्छा खाना खाएं। ठीक है, ज़्यादा अगरम बगरम फास्ट फूड वगैरह मत खाइए, नॉर्मल खाना खाइए। ठीक है, रात को, और आप अच्छा से आपको नींद पूरा करें, सुबह टाइम से उठे, और सुबह टाइम से उठे आपको फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। अगर सुबह आपको पेट अगर साफ नहीं है, तो आप दौड़ने की तरह आपको पेट में दर्द होगा, या तो आपको प्रेशर लगेगा। आप रनिंग के बाद प्रेशर आता है, किसी टॉयलेट भी आता है। ठीक है, तो उस टाइम अगर पेट आपको नहीं साफ होगा तो ये चीज़ प्रॉब्लम आएगा, फिर आप अपना सही जो आपका टाइमिंग है वो दे नहीं पाओगे। तो दोस्तों, इस चीज़ को जो मैं अभी बात किया, काफ़ी सारे पॉइंट, इसको आप फॉलो कीजिए। और दूसरी बात है, तभी आपको मैं अभी ओवरऑल आपको बात करता हूँ जो आपको कैसे टाइम का कमी होगा। जो आपको मैं बताता हूँ, जो पहला राउंड आप जब मारते हो, जो फर्स्ट राउंड है, वो आपको जनरली 1:05 से लेके 1:10 मिनट में अगर आप पूरा करते हो, क्योंकि उस टाइम आपका ताकत होता है, आपके पास जान है उस टाइम। तो आप पहला चक्कर हो सके जनरली 1:05 से लेके 1:10 मिनट के अंदर आप पूरा कीजिए। जो दूसरा चक्कर है, उसके बाद आपको नेचुरली वो आपका क्या है, कम ज़्यादा लगेगा। पहला चक्कर के बाद आपको वो टाइम लगना ही लगना। तो वो आप अगर 1:15 से लेके 1:20 मिनट, 1 मिनट 20 सेकंड में भी आप अगर पूरा करते हो, तब भी आपको वो मतलब ठीक है। और तीसरा राउंड वो भी आप सेम, दूसरा और तीसरा राउंड आपको 1:15 से लेके 1:15 से लेके 1:20 सेकंड के अंदर आपको पूरा करना चाहिए। और जो लास्ट राउंड है दोस्तों, उसको आप कोशिश कीजिए 1:05 से लेके 1:10। जो पहला वाला जो राउंड लास्ट वाला में आपको तो और कुछ नहीं बचा के रखना नहीं है, तो इसलिए आपको इसको अगर आप पूरा करते हो लास्ट राउंड में, तो आपको तकरीबन आप 4:40 से लेके 5 मिनट के अंदर अपना पूरा आप रेस पूरा कर सकते हो। और आपने जो आपका रनिंग में 60% मार्क है, तो वो 60% मार्क भी आप ले सकते हो। अगर आपने 60% नंबर ले लिया, तो आपका मतलब आप 90% आप सिलेक्शन हो मान लो। और मैं अगला वीडियो जो जारी करूँ, इसलिए आप लोग दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका जो अगला वीडियो मैं जारी करूँगा, वो है आप लोग का जो है बीम का चिनअप जो होता है, चिनअप। ये तो आपके ग्राउंड का हो गया 60 नंबर मार्क, अभी चिनअप में आपका होता है 40 मार्क। तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आप आज अगला वीडियो में जब डालूंगा, उसमें आपको चिनअप के बारे में आप लोग को बताऊंगा, चिनअप कैसे उसको बढ़ाएगा, चिनअप कैसे मारा जाता है। तो उस वीडियो को भी आप लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, फिर यहीं पर आप लोग इस ट्रिक को फॉलो कीजिए और अपना इंडियन आर्मी में भर्ती हो, और आप लोग बढ़िया से रनिंग करें, तैयारी करें, और इसको आप अप्लाई कीजिए।
सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।